एक कार्यकर्ता, मैं तो कार्यकर्ता कहता ही नहीं हूं, अपने हर तकरीर में एक बात को कहता हूं कि बाकी पार्टियों में कार्यकर्ता होते हैं, हमारी पार्टी में दीवाने होते हैं। और हमारी पार्टी का एक दीवाना उनके 100 कार्यकर्ता पे भारी होता है। वैसा ही मेरा एक दीवाना यहाँ घूम रहा था जिसका सर पे चोट लगा था। मैं आग्रह करूंगा मेरे भाई को, जिसका सर फटा हुआ था लेकिन मोटरसाइकिल पे घूम रहा था। मैं बुलाना चाहूंगा अपने भाई को। कहाँ गए मेरे भाई जिनका सर फटा हुआ? आइए मंच पे आइए। ये दीवानगी है हमारी पार्टी की। अरे कहाँ टिकिएगा? आपको लगता है कि आइए आगे आइए। ये हमारा भाई, ये हमारा दीवाना है जिसका सर फटा हुआ है। पत्रकार भाई आप देखिए, इसका सर फटा हुआ है, लेकिन ये दीवानगी है इस पार्टी की कि इसके बाद भी मोटरसाइकिल से झंडा लेकर के मजलिस का दीवानगी और MIM जिंदाबाद का नारा लगातार इसने लगाया है। तो ये दीवानगी है, ऐसे ऐसे लोग हैं मेरी पार्टी। क्या नाम है भाई आपका? कहाँ घर है आपका? तो ये RJD वाले भाई लोग कहाँ से लाओगे? ये दीवाने भाड़े पे मिलेंगे क्या? ऐसे दीवाने भाड़े पे मिलेंगे? करोड़ों खर्च करने के बाद भी नहीं मिलेंगे तो मजलिस का मुकाबला नहीं कर पाओगे। अभी सुगौली विधानसभा में एक उदाहरण स्थापित किया। बैठिए भैया बैठिए। अभी सुगौली विधानसभा के विधायक गए थे वोट मांगने, आपने वीडियो देखा होगा, सोशल मीडिया पे वायरल था। जब वो विधायक जी पहुंचे तो वहां के नौजवानों ने उनको घेर लिया, कहा कि विधायक जी देख रहे हैं ना क्या हालत है आपकी, 4 आदमी आपके पीछे नहीं घूम रहा है। यही पुराना माहौल था। RJD का जब कैंडिडेट आता था तो पूरा हुजूम खड़ा हो जाता था, लेकिन क्यों नहीं है? क्योंकि आपने मजलिस के MIM के प्रस्ताव को ठुकराया है। और आप सब लोग संकल्प लीजिए कि जब भी RJD का विधायक आपके यहाँ आएगा तो आप भी वही सवाल करेंगे ना? हाथ उठा के बताइए। RJD का कोई विधायक, कोई कार्यकर्ता अगर आए तो कहिएगा कि B टीम कहते थे ना। हम लोग के पास मात्र 5 विधायक थे, आपने 4 को तोड़ा, लेकिन हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब के ईमान को नहीं डोला पाए। करोड़ों का तुमने ऑफर दिया, मंत्री पद का ऑफर दिया, लेकिन उन्होंने लात मारा। तो ऐसे ईमान के पक्के को आपने नहीं तोड़ने का जो है सब प्रयास आपने किया, लेकिन नहीं तोड़ पाए। तो आप सब लोग को एक संकल्प लेना है कि आज के बाद कोई भी RJD वाला आए उससे सवाल करिएगा कि पहले सवाल का जवाब दीजिए, फिर हम आपसे बात करेंगे। कि जब मजलिस कह रही थी कि आप गठबंधन कर लीजिए, बाद में आप कहिएगा B टीम है, C टीम है, D टीम है। क्यों नहीं गठबंधन करना चाहते हैं? आप सबको मालूम है, चौक चौराहे पे इस बात को बोलना पड़ेगा। आज इसकी एक शुरुआत किया है, एक शंखनाद किया है हम लोगों ने। अगर आप सब लोगों ने निर्णय लिया है कि बाजपट्टी से हमको चुनाव लड़ना है तो मजबूती से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और AIMIM कहीं लड़ेगी तो कमजोरी से नहीं लड़ेगी। हमारी पार्टी में एक एक व्यक्ति शेर के रूप में जाना जाता है, और अगर चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से नहीं लड़ पाए तो कहीं ना कहीं हमारा जो पहचान है वो कमजोर हो जाएगा। इसलिए हमको संकल्प लेना पड़ेगा कि अगर चुनाव लड़ना है तो आपको असदुद्दीन ओवैसी बनना पड़ेगा, आपको अख्तरुल ईमान बनना पड़ेगा, मुन्ना मंसूरी तो बाद में बनिएगा। और मैंने भी अपने ढाका के एक एक जनता से वादा किया है। मैंने कहा कि अगर ढाका के वर्तमान विधायक होते मुस्लिम बिरादरी से तो मैं चुनाव नहीं लड़ता। और उनका जो परफॉर्मेंस है उससे आकलन एक एक आदमी कर रहा है कि दोबारा टिकट अगर मिलता भी है, जो बहुत मुश्किल है, अगर टिकट मिलता भी है तो चुनाव जीत नहीं पाएंगे। तो मैंने उनको वादा किया है कि अगर आपको लगता है कि एक सीट पे मैं डिस्टर्ब कर रहा हूं, ये हिंदू का बेटा, राजपूत का बेटा, अगर एक मुसलमान की सीट पे आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो आपको वादा करता हूं कि 10 मुसलमान विधायकों को जिता करके दूंगा। अगर ढाका से राणा रंजीत सिंह को, एक हिंदू के बेटा को, एक एक मुसलमान वोट देकर के जिताता है तो इसका मैसेज पूरे बिहार नहीं पूरे देश में जाएगा। इसके बाद बंगाल में चुनाव है, इसके बाद यूपी में चुनाव है। और जिस दिन इस मजलिस के ऊपर, इस पार्टी के ऊपर जो दाग लगाया हुआ है, ये मुसलमानों की पार्टी है, इस दाग को जिस दिन हम लोग मिटा देंगे और उसके बाद आप देखिए इस पार्टी की ताकत क्या है। मैं एक हिंदू होकर के इस ताकत को समझ रहा हूं, इसीलिए इस पार्टी में जुड़ा हुआ हूं।
आप लोग मेरे परिवार को शायद जानते होंगे, कुछ लोग नौजवान भाई लोग शायद नहीं जानते होंगे। मेरे पिताजी 20 साल लगातार विधायक रहे, उसके बाद 5 साल शिवहर के सांसद रहे। जब सीताराम यादव जी यहां से सांसद थे, मेरे पिताजी शिवहर से सांसद थे। 15 साल मंत्री रहे, उसके बाद भी मेरे भाई साहब आज भी विधायक है, वो भी मंत्री रहे। मेरे पिताजी आजीवन आरजेडी में रहे और उन्होंने सेकुलर पॉलिटिक्स को किया। और बचपन से मैंने देखा कि एक एक मुसलमान भाई, एक एक राजपूत भाई एक ही प्लेट में खाया, एक एक दलित भाई को साथ में लेकर के चला, और इस समीकरण को मैंने मधुबन में देखा। लेकिन